अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी रामदेव हैं। स्वामी जी, क्या संदेश? क्या नाम भैया? शिवांग। शिवांग। शिव से योग मिला, शिव से मिले योग को शिव आदि योगी है। भगवान योगेश्वर ने आगे बढ़ाया, महर्षि पतंजलि ने आगे बढ़ाया। और योग क्या? अथ योगानुशासनम। योग जीवन का अनुशासन है। अनुशासन नियंत्रण आपका शरीर पर, आपके इंद्रियों पर, आपका मन पर, विचार भाव संवेदनाओं में नियंत्रण, आहार में नियंत्रण, विचार में नियंत्रण, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, ये योग है। अथ योगानुशासनम। और जिसका अपने जीवन पर नियंत्रण आ गया, जो आत्म विजेता हो गया, फिर तो विश्व विजेता बन जाता है। बाकी तो लोग क्या हो रखे हैं, जो योग नहीं करते, सुबह से शाम तक चढ़ते रहते हैं, चटोरे। हमारे गुरुजी कहते थे, जीभ का चटोरा और हंडोरा और कामचोरा। कामचोरा, चटोरा और हंडोरा, ये कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। योग करने वाला पुरुषार्थी बनेगा और वह कभी जीवन में बीमार तो हो ही नहीं सकता। वह स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा, सफल बनेगा, विजयी बनेगा। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे हैं, यूएनओ में योगा करेंगे, आपने खुद ने मंच से कहा। और बाबा रामदेव को दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने योग को भारत से पूरी दुनिया में पहुंचाया है, उसका झंडा, उसका परचम लहराया है। कितनी बड़ी हर्ष और उल्लास की बात है जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, इस तरह का उनको वेलकम मिलता है। बाबा रामदेव क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये मात्र प्रधानमंत्री का वेलकम नहीं है, 140 करोड़ लोगों का वेलकम है। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का, अपने ऋषि धर्म का, योग धर्म, अध्यात्म धर्म का ये वेलकम है। माने मोदी जी मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। और राष्ट्र के प्रतिनिधि होने के नाते उनको को जब सम्मान मिलता है तो हम सब भारतीय गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और 177 देशों के सहयोग से, समर्थन से इंटरनेशनल योग डे को यूएन के अंदर उस प्रस्ताव को पास कराना, ये ठीक है कि दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक योग पहुंचाने में हमको भगवान ने निमित्त बना दिया। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। लेकिन उसको राजनीतिक रूप से जो गौरव आदरणीय मोदी जी ने दिया, और खुद रोज़ योग करते हैं, कितने बिजी हों, सारी दुनिया के काम धंधे उनको देखने होते हैं और अपनी राजनीति भी देखनी होती है, तो राजधर्म के बीच में भी योग धर्म उनका अखंड चलता रहता है। स्वामी जी, ये बताइए कि जो मौजूदा परिदृश्य है राजनीति का, उस पर लगातार आप बोलते रहे हैं, पहले भी और अब भी। जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से दीवार पाटने की कोशिश की जाती है, आपको लगता है 2024 से पहले इस तरह की जो दीवारें हैं वो टूटेंगी योग के माध्यम से? देखो, अब तो नोवा इंटरनेशनल योग डे है, इसके ऊपर कोई राजनीतिक बयान तो मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि योग धर्म जो है ना, वो राजधर्म से बड़ा है। मैं कहता हूँ राजनीतिक, आर्थिक जो साम्राज्य हैं, सत्ताएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं। ये जो सांस्कृतिक साम्राज्य है, इस सांस्कृतिक विरासत पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और इसी को पाटने के लिए आज हमने आपने देखा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हमारे उलेमा, ये हमारे मौलाना कासमी जी, ये तो गजब के व्यक्ति हैं। रोज़ योग खुद करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को भी योग करना चाहिए। मुसलमानों के योग करने से क्या फ़ायदा होगा साहब? निरोग होंगे, और निरोग होंगे तो उनका स्वस्थ पैसा होंगे। दवाई में, जो दवाई में जा रहा है वो बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा बचेगा, था। और जो मानसिक तौर से डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं उससे बचेंगे। अच्छा, बीमारी तो मुसलमान को भी होती है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो जो योग करेंगे तो उनको भी नहीं होगा। साहब, जो बहुत सारे जो बाबा जी भी बताएंगे कि बहुत सारे मुसलमानों में इस तरह की धारणा है कि ओम शब्द नहीं बोलना है, या योग नहीं करना, योग से इस्लाम नहीं खतरे करना है, में। योग इससे इस्लाम खतरे में नहीं, है। बिल्कुल नहीं। और स्वामी जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अरबों को दुबई में जाकर के योग कराया। हाँ, मेरे साथ जो है 10,000 से ज़्यादा, मतलब वहाँ के किंग से लेकर के, उनके जो है राज परिवार से लेकर के, सारे जो हमारे मुसलमान भाई मेरे और बहनें बुरके में मेरे साथ योग कर रही थी। और आज तक तो किसी मुसलमान का मज़हब खतरे में, इस्लाम खतरे में आई नहीं, ना कुरान खतरे में आई। नहीं, वो तो असल में क्या है कि जो मुसलमानों के तथाकथित लोग हैं, जो प्लेटफार्म है मुसलमानों के, उस पर गलत लोगों ने कब्जा कर लिया है। और वो लोग वो हैं कि जो ये चाहते हैं कि हमारे ही इर्द गिर्द रहें। और अगर स्वामी जी जो हैं, एक बात बताएं, मैं ये कह सकता हूँ कि स्वामी जी कोई हिंदू और मुसलमानों के नहीं, ये तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर ने भेजा। अभी आज स्वामी जी ने इतनी बड़ी बात कही है, मैं उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि स्वामी जी ने कहा, मुझे पता ही नहीं था कि योग करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो किसने पहुँचाया? उस मालिक ने। रोज़ उसके गुण गाते हैं, रोज भजन गाते उसको हैं। खुदा कहो, अगर ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, नाम भेद होने से तत्व भेद तो नहीं हो जाता ना, सत्य का भेद तो नहीं हो जाता। भाषा का भेद, पानी को पानी कहो, आप कहो, जल कहो, नीर कहो, तो कहो, आप कहो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये सब तत्व एक ही है, और वो तत्व है योग तत्व, अध्यात्म तत्व, सनातन तत्व।
इस्लाम तत्व, कुरान तत्व, उसमें जो तत्व की बात है, सनातन, सनातन तो सब जगह एक जगह है। क्या है सनातन, आपने क्या समझा साहब? सनातन धर्म के मायने हैं जो सदा से सीधा चलाया हो, सीधे सीधे हैं, सीधा चलाया से हो। जो सत्य है। अगर क्योंकि अब स्वामी जी के साथ खड़ा हूँ तो मुझे भी कुछ एकदम स्वामी जी के साथ खड़े होकर कुछ याद आ जाता है। और दीन क़य्यिम जिसे कहते हैं वो भी ये है कि सदा से सीधा चला रहा हो। वो तो अफसोस वही ये है सनातन है। कि ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम। क्या बात। स्वामी जी तो अरबी भी जानते हैं और वेद को तो जानते ही हैं। और इन तमाम चीज़ों में जितना ज़ख़ीरा भरा पड़ा है उसे स्वामी जी ने ला के रखा है। और स्वामी जी ने नहीं, उस ईश्वर ने रखवाया है। स्वामी जी ईश्वर का प्रसाद हैं। 2012 में जब यहाँ के कुछ लोगों ने राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश की तो मैंने खड़े होकर, मुझे ये गर्व है इस बात का कि मैं स्वामी जी के साथ हर वक्त खड़ा रहता हूँ। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि स्वामी जी ये राक्षस जाएंगे और राष्ट्र को समर्पित सरकार आएगी। आज की सरकार, इसीलिए उन्हें धन्यवाद करना चाहिए स्वामी रामदेव जी का कि वो देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थे स्वामी रामदेव, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि योगा एक ऐसा माध्यम है जिससे तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह के रोग दूर होंगे। और भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को ज़रूरत है कि वो योग को आत्मसात करे ताकि वो रोग मुक्त हो सके और मानसिक तौर पे भी मजबूत खड़ा हो सके।